बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है एक्सरसाइज नंबर 1.5 को एंड किया था और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 को जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज 1.6 है ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और शॉर्ट इसमें से नहीं आता। और इसके अलावा जो है इसमें दो रूल्स होते हैं, एक क्रामर्स का रूल है और दूसरा जो है वो इन्वर्स का रूल है। तो इसमें जो है एक रूल जो है हर साल इसमें से वो क्रामर का रूल पूछ लेता है या इन्वर्स मैट्रिक्स का रूल जो है वो पूछ लेता है कि एक तरीके से जो है अपने सवाल को हल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो कहता है कि यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। मतलब क्या कि जो मैट्रिक्स उसने देने हैं उनको आपने यूज़ करना है अगर वो मुमकिन हो तो, टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें हमने देखना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन से मुराद कोई भी ऐसी रकम जिसको हमने जो है वो इक्वल साइन के जो है दोनों साइडों पे हमने लिखना है। जिस तरह हमारे पास ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें ये देखें कि 2x - 2 है, ये जो है इक्वल साइन की एक साइड पे है और इसी तरह जो 4 है वो इक्वल साइन के दूसरी साइड पे है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 है ये 2y और -2x से जो है वो इक्वल है जब हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसका क्या मतलब है कि सिस्टम से मुराद के ऐसा सिस्टम जिसमें हम जो है दो इक्वेशन कम से कम जो है एक साथ हल करेंगे। और दूसरा लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें जो है वो वेरिएबल जो भी दिया गया x हो, y हो या z भी इवन के दिया गया हो तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। तो इस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 2x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब इसका 1 है जो कि हम लिखते नहीं हैं। इसी तरह y के ऊपर भी 1 हम कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा 3x की पावर भी हम 1 कह सकते हैं और इसके अलावा 2x की पावर भी हम 1 कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनको दो मेथड से करना है। एक मेथड है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है जी द क्रैमर्स रूल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, तो इसको हमने जो है वो द मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल से लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल। अब फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, आपने जो सारे स्टेप्स हैं गौर से देखने हैं, बिल्कुल ईजी जो है वो इसके क्वेश्चन हैं या जस्ट आपने जो स्टेप्स हैं उनको आपने जहन में रखना है। और तमाम क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के हैं वो एक ही मेथड से होने हैं, इनमें कोई भी जो है इजाफी स्टेप नहीं होगा। तो जो स्टेप्स हैं आपने गौर से देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी उसने दी है वैल्यू 2x - 2y = 4 और 3x + 2y = 6। तो अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को है, इन दोनों इक्वेशंस के जो सिस्टम को है उसमें हमने दोनों को एक साथ हल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल, इन्वर्स रूल, तो हमने जो फर्स्ट स्टेप में करना है कि इनको जो है मैट्रिक्स की सूरत में लिखना है। मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल्स के साथ जो हमारे पास दिए गए हैं कांस्टेंट नंबर्स उनको हमने अलहदा मैट्रिक्स में लिख लेना है और इसके बाद ये जो वेरिएबल्स हैं यानी x और y इनको हमने अलहदा जो मैट्रिक्स है उसमें लिख लेना है। उसके बाद हमने इक्वल साइन लिखना है और उसके बाद ये जो इक्वल साइन की दूसरी साइड पे यानी राइट साइड पे जो क्वांटिटीज़ दी होंगी उनको हमने एक मैट्रिक्स में लिख लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि मैट्रिक्स में इनको हमने कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हमने क्या करना है कि हमने इनको जो है वो कोई सा भी नाम देना। लेट जो फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हमने a का नाम दे लिया, a = 2 - 2 और इसके अलावा यहाँ पे माइनस लगेगा, इसके अलावा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो इसको है इसको हमने x का नाम दे लेना, यानी इस मैट्रिक्स का नाम x है। तो x में हमारे पास x और y आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो इक्वल साइन की दूसरी साइड पे है मैट्रिक्स वो हमारे पास जो है उसको हमने b का नाम दे लेना, यानी कि कोई सा भी नाम हम इसे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे a, x और b इसको नाम दे लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि ये a है, ये x है और ये b है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे हम देखें तो ये दो हैं जो एक साइड पे हैं a और x, और इसी तरह जो b है वो दूसरी साइड पे है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ax = b। तो फिर हम इसे यूँ लिख सकते हैं कि ax जो है वो इक्वल होता है b के। तो इसका मतलब क्या है कि जो ax का मल्टीप्लाई है वो b के इक्वल है। तो अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या था कि जो x और y की वैल्यूज़ हैं आपने वो फाइंड करनी है मैट्रिक्स के इन्वर्जन रूल से और क्रैमर रूल से। तो इसका मतलब क्या है कि x y की वैल्यू से मुराद कि हमने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, यानी x जो मैट्रिक्स है जिसमें x और y हमने लिखा था पीछे,
जिसमें हमने x और y को लिखा था उसको सिर्फ फाइंड करना है, और जो a और b है इसको सोल्यूशन के ज़रिए से हमने x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम अब क्या करेंगे कि ये जो a है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैथमेटिक्स का एक ये रूल है कि कोई भी चीज़ अगर इक्वल साइन के एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे वो क्या हो जाती है, जाके डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b/a। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसे हम मज़ीद कैसे लिख सकते हैं कि जो a की पावर है वो हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम मैथमेटिक्स के एक और रूल के मुताबिक इसे a को जो बटे के नीचे कोई भी वैल्यू हो उसको हम बटे के ऊपर ले जाएं तो उसकी जो वैल्यू पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज़ इक्वल, यहाँ पे a की पावर 1 है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, a की पावर -1 और b। तो अब जो है हमारे पास जो चीज़ फाइंड करनी है हमारे पास ठीक से आ चुकी है। मतलब क्या है कि x जो है वो किसके इक्वल है, a के इन्वर्स के और मल्टीप्लाई b के। मतलब हमने जो b मैट्रिक्स है उसको हमने a के इन्वर्स लेना है और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। तो हम पिछली एक्सरसाइज में भी देख चुके हैं कि a का इन्वर्स किस तरह फाइंड होता है, जिसमें हम देखते थे कि a का जो इन्वर्स होता है उसका फार्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ a हमने लेना है और ओवर जो है हमने a का डिटर्मिनेंट लेना है। तो इसमें हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल a का जो इन्वर्स है वो फाइंड कर लेना है। तो जब a का इन्वर्स हम फाइंड कर लेंगे तो इस फार्मूला के अंदर हम a का इन्वर्स लिख देंगे और उसके बाद जो b मैट्रिक्स है उसको लिख देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो a इनफ को फाइंड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जो है वो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि हमने अगर a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब उसको क्वेश्चन का जो आगे मज़ीद सोल्यूशन है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। अगर तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर शायद 5th होगा या 4 होगा हमारे पास, जिसमें जो हमारे पास जो a का डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा और इसका जो हल होगा वो आगे मुमकिन नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने a का डिटर्मिनेंट लेना है। तो a का जो मैट्रिक्स हमने नाम दिया था वो था 2 -2 3 और 2। तो जब हम सॉल्व करके देखेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे दरमियान में माइनस फार्मूले का लगाते थे, तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, इस माइनस को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो इसके बाद जब हम यहाँ पर लिखेंगे a का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 10 के। ठीक है, तो a का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें एडजॉइंट ऑफ a चाहिए, तो ये a है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या काम करना है कि फर्स्ट और जो लास्ट है एंट्री उसको हम उसकी जगह चेंज करते हैं और जो सेकंड और थर्ड है उसके हम साइंस चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट भी और लास्ट भी 2 है तो यहाँ पे हम 2 2 ही लिखेंगे और उसके बाद जो है ये -2 है तो यहाँ पे हम +2 कर देंगे। इसी तरह ये +3 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब ये एडजॉइंट भी आ गया, इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ a भी आ गया। तो इसे हम कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर हम 2 में इसे पुट कर देंगे। तो जब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे a के इन्वर्स में, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो a इन्वर्स है हमारे पास वो है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a लिखेंगे और नीचे हम डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने 10 निकाला है और जो एडजॉइंट ऑफ a है वो हमारे पास है 2 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करते थे कि जो नीचे वाली क्वांटिटी होती है उसको हम साइड पे बटे में ले आते हैं, 1/10 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा 2 2 -3 और 2। अब क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा था कि x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b था हमारे पास। तो यहाँ पे हमने लिखना है कि जो x है वो इक्वल है a का इन्वर्स हमने क्या लिखना है 1/10, इसके अलावा 2 2 और 2 और यहाँ पे -3, ये है हमारे पास a का इन्वर्स। और यहाँ पे हमने b लिखना है जो कि हमारे पास था 4 और 6। जो हमने जिस मैट्रिक्स को b का नाम दिया था वो हमारे पास 4 और 6 था। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है इन दोनों को हम मैट्रिक्स को
एडजॉइंट ऑफ ए को और जो बी है इनको अपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 1/10 को हम इस एडजॉइंट ऑफ ए में मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसका जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास जो सिंपल मेथड है वो ये होगा कि हम एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे हम 1/10 इसी तरह लिख लेते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। उसी तरह सेकंड रो को हम फर्स्ट इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा। और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जब इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 8 + 12 हमारे पास 20 आ जाएगा। यहाँ -12 और +12 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है 1/10 को दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 1/10 और यहाँ पे 0 × 1/10। तो इसको हम जो है मैट्रिक्स के अंदर बंद करेंगे और यहाँ पे हम x लिखेंगे। तो अब 10 को 20 से जब हम 10 को जब हम 20 से जो कट करेंगे तो 10 1 * 10 और 10 2 * 20। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो 0 1 * 0, 0/10 जो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है x की जगह हम लिख सकते हैं कि जो हमारा x का मैट्रिक्स था वो था xy, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 1 * 2 हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पे y = 0। तो अब ये देखें कि ये x के सामने जो है x 2 है और y के सामने जो है वो 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x = 2 है और y = 0। अब हम नेक्स्ट क्या करना है कि इन्हीं इक्वेशंस को जो है हमने क्रैमर्स के रूल से जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि क्या उसमें भी x = 2 और y = 0 आता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर के रूल से देखें तो वो किस तरह हल होगा। तो नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को जो है हमने दोबारा स्टेटमेंट लिख दी, 2x - 2y = 4 और 3x + 2y = 6। अब हमने क्या करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब हमने उसी तरह लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको मैट्रिक्स की सूरत में लिखना है। यहाँ पे जो है हम 2 - 2 ये वाला लिख लेंगे, 2 और -2। इसके बाद यहाँ पे 3 और 2 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे हम जो है x और y का एक मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेंगे और जो इसी तरह यहाँ पे हम जो 4 और 6 को भी मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेंगे। तो अब हमने इनको नाम देना है। तो हमने यहाँ पे लिखना है कि लेट जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसे हमने A का नाम दिया, 2 - 2 3 और 2। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसको हमने x का नाम दिया। x में हमारे पास x और y जो वेरिएबल्स थे वो आ जाएंगे। इसी तरह हमने जो नेक्स्ट है मैट्रिक्स उसको हमने b का नाम दिया। तो यहाँ पे हमने नाम दे लिए। अब हमने क्या काम करना है, हमने यहाँ पे देखना है कि जो हमें x की वैल्यू को मालूम करने का फार्मूला आता है वो होता है x का जो डिटर्मिनेंट है ओवर a का डिटर्मिनेंट, और इसी तरह यहाँ पे कॉमा लगा के y का लिखेंगे कि y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमने a का डिटर्मिनेंट दोनों में यूज़ करना है, वो ले लेंगे। उसके बाद ax और ay नई चीज़ है, इसे हम देखेंगे कि ये किस तरह होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो a का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 2 - 2 और इसी तरह यहाँ पे 3 और 2। तो इसको हमने जो है बाद में लिख देना है। यहाँ पे हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस फार्मूले का आ जाएगा। फिर हमने यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 4 माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा और यहाँ पे जो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब नई चीज़ हमारे पास क्या है, ax का डिटर्मिनेंट और ay का डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ax का डिटर्मिनेंट लेना है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ax देखना है कि वो किस तरह आएगा हमारे पास। ax अब हमने इस तरह देखना है कि जो हमारे पास ये जो a है, a में जो फर्स्ट कॉलम है इस फर्स्ट कॉलम को हमने जो है रिमूव कर देना है और इसकी जगह हमने जो है ये जो मैट्रिक्स है 4 और 6 वाला ये हमने यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये जो -2 और 2 है इसी तरह एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये जो 4 और 6 है फर्स्ट कॉलम में हमने 4 और 6 लिख देना है। इस तरह ये जो सेकंड कॉलम था a का ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है -2 और 2। ये पॉइंट आपने गौर से देख लेना है, उसके बाद आपको बिल्कुल इजीली यहाँ पे समझ आएगी। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम यहाँ पे इसको सबसे पहले बाज में लिखते हैं 4 6 -2 और 2। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं
कि जो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है वो इज़ इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ पे हम देखें कि जो ये है प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे आ जाएगा माइनस फार्मूले का, और ये जो माइनस है प्लस माइनस माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12। 8 प्लस 12 हमारे पास क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हमें पता क्या चला कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ गया 20। और फिर हमने अब ए वाई लेना है। ए वाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि ए वाई क्या है। तो आपने देखा कि ए एक्स में हमने क्या किया था, जो फर्स्ट जो कॉलम था उसकी जगह हमने ए का जो फर्स्ट कॉलम था उसको रिमूव करके हमने जो बी का 4 6 जो मैट्रिक्स था वो हमने पेस्ट किया। इस तरह अब ए वाई में क्या करना है कि जो ए का मैट्रिक्स है इसमें ये जो सेकंड कॉलम है इसकी जगह हमने ये 4 6 को लिख देना है, और जो 2 और 3 है इसको हमने एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 3 और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 4 और 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 3, यहाँ पे 4 और 6। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लेना, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा। डिटर्मिनेंट की शक्ल में हम लिख लेंगे 2 4 और 3 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 को 6 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस फार्मूले का, और 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 माइनस 12 0 आ जाएगा। तो पता क्या चला कि ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ गया 0। अब हमने क्या करना है कि हमने देखा था कि जो x था वो किसके इक्वल था, ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और इसी तरह y जो था हमारे पास वो ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हमने इसमें यहाँ पे जो है पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x इज़ इक्वल टू ए एक्स की जगह हमने जो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया है 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10। तो 20 ओवर 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 20, 10 10 1 10 10 2 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर है हमारे पास 2 आ गया। और इसी तरह y बराबर अब किसके आएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला यहाँ पे 0, और ए का डिटर्मिनेंट हमने 10 निकाला। तो 0/10 हमारे पास क्या होता था 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर है हमारे पास 2 आ गया और y बराबर है हमारे पास 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड पे कि x बराबर है 2 और y बराबर हमारे पास किसके आ गया 0 के। तो हमने पीछे देखा था कि जो इन्वर्स का मेथड था उसमें भी x बराबर 2 आया था और y बराबर 0 आया था। तो इससे पता क्या चला कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। दोनों मेथड के ज़रिए हमने इसे हल कर लिया है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट वो क्या कहता है। उसी तरह हमारे पास जो है पार्ट नंबर 2 है जिसमें वो कहता है कि 2x + y = 3, और इसी तरह दूसरी इक्वेशन है 6x + 5y = 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से हमने इसको हल करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे कि इनको जो है मैट्रिक्स की सूरत में हमने लिखना है। तो यहाँ पे ये 2 जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 है y के साथ। तो इसी तरह यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। तो हम ये मैट्रिक्स की सूरत में लिखेंगे 2 1 और 6 5। और जो वेरिएबल है हमारे पास वो x और y हैं। तो यहाँ पे हमने x और y को एक मैट्रिक्स में लिख देना है। इसी तरह इक्वल साइन के जो दूसरी साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो है 3 1। तो जब हम इनको जो मैट्रिक्स को नाम देंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स को जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, a का नाम दे देना है 2 1 और 6 5 का। इसी तरह हमने सेकंड मैट्रिक्स को x का नाम देना है जिसमें हमने वेरिएबल्स को लिखना है, x और y का नाम दिया। और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड मैट्रिक्स है वो हमारे पास उसका नाम देंगे b, जिसमें हमारे पास आ जाएगा 3 और 1। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना है कि जो a और x ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पे ये किसके इक्वल हैं b के, क्योंकि b इक्वल साइन के दूसरी तरफ है। अब हमने क्या मालूम करना था x, क्योंकि x में x और y की वैल्यूज़ आती हैं। तो जो a है हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि a जो है दूसरी साइड पे a का इन्वर्स हो जाता है और मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा b के साथ। अब हमने क्या काम करना है कि इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो a का मैट्रिक्स है वो फाइंड करना है और उसको b से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर a के मैट्रिक्स के हम जानते हैं कि यहाँ पर हम लिख भी लेंगे वी नो दैट के जो ए का मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसका जो आगे हल है वो मुमकिन नहीं होगा। तो यहाँ ए का डिटर्मिनेंट लिखने के लिए हम एक मैट्रिक्स के जो है डिजिट्स वो लिखेंगे। तो एक मैट्रिक्स में क्या क्या है 2 1 और 6 5। तो यहाँ पे हमने 2 1 और 6 5 को बाद में लिख लिया। फिर हमने
2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस सेंटर में फार्मूले वाला लिखेंगे, फिर 6 को 1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 10 में से जब 6 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4। तो अब हम ए का जो एडजॉइंट है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या काम करना है, हमने फर्स्ट और सेकंड लास्ट एंट्री को जो है उसकी जगह चेंज कर देनी है, यानी इंटरचेंज करना है। और इसी तरह जो सेकंड और थर्ड है उसकी हमने साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 और 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, 2, -1 और यहाँ पे -6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब हमने इसे क्या करना है कि ए इन्वर्स का जो फार्मूला है उसके अंदर हमने इसके पुट कर देना है। ए इन्वर्स का फार्मूला क्या है, ए का एडजॉइंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया है 4, और ए का जो एडजॉइंट है वो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है 5 -1 -6 और 2। अब हमने क्या करना है, ए का इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो है पुट कर देना। तो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, लिख भी लेंगे बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर जो है हमारे पास 1। तो 1 क्या हमारे पास थी, वो थी ax इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू ए का इन्वर्स हमने क्या फाइंड किया है, यहाँ पे ए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 -1 और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -6 और 2, और इसके बाद इनटू में क्या हमारे पास था बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 और 1 था हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 और 1। अब हम क्या करते थे कि ये जो 4 है डिटर्मिनेंट का जो हमारे पास होता था तो उसको हम बटे में लिख लेते थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1/4 को अलग लिख लिया, और जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए और जो बी मैट्रिक्स है उसको हमने अलग लिख देना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 -1 -6 और 2। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे कि हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर इसको है बारी बारी अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करना है। एक ये मेथड है, एक ये है कि इसको जो है हम एडजॉइंट ऑफ ए से पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो ईजी मेथड है वो इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं मैट्रिक्स को, और फिर हम 1/4 को अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह ईजी हो जाएगा 1/4 इंटू, अब इस रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -6 है, इस रो को अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे -6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। 2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 इसी तरह आ जाएगा, और 15 - 1 इज़ इक्वल टू 14 आ जाएगा, और -18 + 2 है हमारे पास -16 आ जाएगा। क्योंकि ये माइनस जो है बड़ी रकम के साथ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि -16। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू, अब 14 के साथ 1/4 को मल्टीप्लाई कर देना, इसी तरह -16 के साथ भी 1/4 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हमने इनको मैट्रिक्स की शक्ल में लिख दिया। अब क्या करेंगे, 2 2s are 4, 2 7s are 14, और इसी तरह 2 2s are 4 और 2 8s are 16। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 7/2, और यहाँ पे y इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स में हम लिखेंगे क्योंकि ये x की जगह हम x y का मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो ये 7/2, और इसी तरह यहाँ पे जो है हमारे पास -8/2 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो यहाँ पे हमारे पास -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम -4 लिख देंगे, और इसके मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो x है, x हमारे पास आ जाएगा 7/2, और जो y है वो इक्वल होगा -4 के। तो ये हमने जो है इन्वर्स रूल्स की मदद से हल कर लिया। तो अब हम देखेंगे कि जो क्राइमर का रूल है उसके ज़रिए से कि क्या इसे हल करें। तो x इज़ इक्वल टू 7/2 और y इज़ इक्वल टू -4 आता है या नहीं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है पार्ट नंबर 3 है, जिसमें वो कहता है कि 4x + 2y इज़ इक्वल टू 8 और 3x - y इज़ इक्वल टू -1। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे जो है बाय यूजिंग इन्वर्स मेथड के ज़रिए हम हल करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इनको जो दोनों इक्वेशंस हैं इनके जो कांस्टेंट्स हैं उनको हमने मैट्रिक्स की सूरत में लिखना है। तो 4 2 और 3 - 1 को जब हम मैट्रिक्स में लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x और y उनको हम अलहदा मैट्रिक्स में लिखेंगे, और इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो
होगा 8 - 1। उसके बाद हम जब इनको नाम देंगे मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट फ़र्ज़ किया ए जो है वो ये मैट्रिक्स है और एक्स जो है वो ये मैट्रिक्स है और ई जो है वो हमारे पास 8 - 1 ये मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो ए है ये ए है और ये एक्स मैट्रिक्स हमने नाम दिया है, तो हमने क्या लिखना है कि ए और एक्स का जो मल्टीप्लाई का है वो किसके इक्वल है, बी के। तो यहाँ पे लिख दिया ए और एक्स का मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, बी के। तो हमने एक्स फाइंड करना है क्योंकि एक्स के अंदर एक्स और वाई के वेरिएबल्स की कीमतें फाइंड करनी है। तो एक्स इस साइड पे आ जाएगा और जो ए है इक्वल साइन के दूसरी साइड पे जाएगा, तो इन्वर्स हो जाएगा ए इन्वर्स और मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, बी के। अब हमने इसमें इस फार्मूला में हमें क्या क्या चाहिए, बी हमारे पास मौजूद है और ए का इन्वर्स हमें चाहिए। तो ए का इन्वर्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो नो दैट लिखेंगे ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि अगर ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये इस क्वेश्चन जो है नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीड नहीं करेगा, ना आगे हल होगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए के डिटर्मिनेंट के लिए हमने इनको फर्स्ट ऑफ ऑल ए डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखना है। 4 2 और -3 और -1 को हमने जब लिखा, तो अब हम जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे माइनस जो है फार्मूला का आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा, -4 और -6 हमारे पास -10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, क्योंकि इस फार्मूला के लिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए। तो इसमें के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों की जो है जगह इंटरचेंज करेंगे। -1 इधर आ जाएगा और 4 इधर, और इस तरह ये -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। मतलब इनके साइंस चेंज हो जाएंगे और इनकी जो है वो जगह रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -4 -1 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और -3। तो ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या फाइंड किया, -10, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या फाइंड किया, -1 -2 -3 और 4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम अब मसावात नंबर यानी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको नाम देना था, जिसको हमने अब दे लेते हैं। तो बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 जब हम करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, ए इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ठीक है। अब ए इन्वर्स बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए की इन्वर्स की जगह हमने ये जो फाइंड किया है डिटरमिन एडजॉइंट ऑफ ए -2 -3 और 4 और यहाँ पे आ जाएगा -10। ठीक है। इसी तरह b जो है, b की जगह हमने क्या लिखना है, 8 -1, जो कि हमारे पास यहाँ पे b है, b मैट्रिक्स हमने नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो -10 है इनको हम 1/10 की शक्ल में लिखेंगे। यहाँ पे माइनस ऊपर आ जाएगा -1/10 और यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा -1 -2 -3 और 4। इसी तरह यहाँ पे 8 और -1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि -1/10 को इसी तरह लिखे रहने देंगे और इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को लेना है और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसी तरह सेकंड रो को अब इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 इज़ इनटू -8 + 6 जो है हमारे पास -8 + 2 हमारे पास -6 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे -24 और -4 जो है हमारे पास -28 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन दोनों को -6 और -28 को 1/10 से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6 मल्टीप्लाई बाय -1/10। इसी तरह यहाँ पे -28 मल्टीप्लाई बाय -1/10। तो यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स को जब बंद करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 * 6 और 2 5 * 10। ठीक है। और इसके इसी तरह यहाँ पे 2 5 * 10 और 2 14 * 28। 2 14 हमारे पास 28 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और बाय क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे आ जाएगा 3/5। और इसी तरह यहाँ पे नीचे हम देखेंगे तो ये मज़ीद कट नहीं होते। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ जाएगा और बाय क्या आ जाएगा 5।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास जो x मैट्रिक्स आ रहा था, चला आ रहा था, उसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x और y। ठीक है, तो x के सामने जो है हमारे पास वैल्यू हुआ है 3/5 और y के सामने जो हमारे पास वैल्यू है वो है 14/5। तो इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू 3/5 और y इज़ इक्वल टू 14/5। तो अब हम इसको क्रैमर के रूल से देखेंगे कि क्या क्रैमर के रूल से भी 3/5 और y इज़ इक्वल टू 14/5 आता है या नहीं। तो हमने स्टेटमेंट को जो है दोबारा लिख लिया है, 4x + 2y इज इक्वल टू 8 और 3x - y इज इक्वल टू -1। अब हमने क्या लिखा है कि बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब हमने उसी तरह मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4, 2, 3 और -1 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल थे x और y वो आ जाएंगे, और इक्वल के साइन के जो दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा 8 - 1। ठीक है, अब हमने क्या करना था, तो यहाँ पर हमने लिखना है कि वी नो दैट हमारे पास जो था x वो किसके इक्वल था, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास y का डिटर्मिनेंट ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो हम a का डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मालूम करेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, a जो है हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हम कंसिडर कर लेंगे 4, 2, 3 और -1। तो इस मैट्रिक्स को हमने जब डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखना है तो हम इसको बाद में लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे मैट्रिक्स की शक्ल में नहीं लिखेंगे। तो 4 को -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4, ये माइनस फार्मूला का आ जाएगा। उसके बाद 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, -4 और -6 हमारे पास -10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, a का डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 आ गया है। अब हमने ax फाइंड करना है, तो ax के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ax का जो मैट्रिक्स है वो फाइंड करेंगे। अब ax में हम क्या करते हैं कि जो a मैट्रिक्स है, यानी ये जो a मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस किससे करेंगे, इस 8 और -1 यानी इक्वल साइन के जो दूसरी साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उससे हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और यहाँ पे -1, और ये जो 2 और -1 है एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 8 -1 और 2 -1। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ax का। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की शक्ल में हम लिख लेंगे 8, 2, -1 और -1, और इसी तरह यहाँ पे हम जब सिंप्लीफाई करें तो 8 -1 को मल्टीप्लाई किया तो -1 माइनस फार्मूला का आ जाएगा, और ये माइनस हो जाए प्लस माइनस हो जाएगा, और इसी तरह 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इक्वल साइन डाला और 8 माइनस प्लस हो जाएगा और 2। उसके बाद जब हम इसे सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे तो ax का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास -8 + 2 हमारे पास आ जाएगा -6, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने ay को फाइंड करना है। तो ay किस तरह फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि a मैट्रिक्स हमारे पास क्या था। अब इसमें क्या करना है, ay में हमने लिखना है ये जो सेकंड कॉलम है इसको रिप्लेस करना है। ax में हमने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया था 8 -1 से। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को 8 -1 से रिप्लेस करेंगे, और जो 4, 3 है वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, 3, और यहाँ पे सेकंड कॉलम में हम क्या लिखेंगे 8 - 1। ठीक है, अब हमने इसका क्या कर लेना है, अब हमने ay का डिटरमाइंड फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डिटरमाइंड की शक्ल में 4, 8, 3 -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे माइनस फार्मूला का 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24। तो अब जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि -4 और -24 हमारे पास आ जाएगा -28। ठीक है, ये हमारे पास ay का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, दोबारा से हम यहाँ पे लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हम y इज़ इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ax का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास है -6, और a का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है वो है -10। ठीक है, यहाँ पे y इज़ इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट हमने -28 फाइंड किया है, और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट हमारे पास -10। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 are 6 और 2 5 are 10 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 14 are 28 और 2 5 are 5। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3/5
और इसी तरह y इज़ इक्वल टू 14/5। तो हम अब जब इसको मैच करें तो क्या हमारे पास जो इन्वर्स का रूल था उसमें भी x इज़ इक्वल टू 3/5 और y इज़ इक्वल टू 14/5। तो यहाँ पे हम पीछे देख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 3/5 और y इज़ इक्वल टू 14/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मेथड से जब हम क्वेश्चन को हल करें तो हमारे पास आंसर सेम आते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आंसर मैच हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हमने सही हल कर लिया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, उसमें वो कहता है कि 3x - 2y इज इक्वल टू -6 और हम 5x - 2y इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग इन्वर्स रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्वर्स रूल को देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसमें क्या करते हैं कि इनको जो है मैट्रिक्स की सूरत में लिखते हैं। तो 3 - 2 5 और -2 को यहाँ पे हमने मैट्रिक्स की सूरत में लिख लिया, तो इस तरह आ जाएगा। इसी तरह जो वेरिएबल्स हैं उसको x y की मैट्रिक्स में लिखा और इक्वल साइन के जो दूसरी साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो -6 और 10 बनेगा। ठीक है, जब हम इनको मैट्रिक्स को नाम देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट के फ़र्ज़ किया जो A मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये आ जाएगा, X मैट्रिक्स हमारे पास ये है और B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखें ये A मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स है, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ax इक्वल किसके हैं हमारे पास, b मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि b x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, a दूसरी साइड पे क्या जाके होगा, जब a दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा a इन्वर्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई b। ठीक है, अब हमने इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम देना है ना, 1 का। तो इस इक्वेशन में हमने क्या क्या चीज़ हमें चाहिए, b हमें चाहिए, तो b हमारे पास मौजूद है और a का इन्वर्स चाहिए। तो a का इन्वर्स के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो a इन्वर्स का फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं करेगा, अदरवाइज ये प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल a का मैट्रिक्स लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है 3 - 2 और 5 और -2। तो यहाँ पे हम जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे पास -6 आ जाएगा, माइनस फार्मूला का और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10। तो जब हम इनको +10 - 6 होगा तो हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा। ये a का डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, a का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, क्योंकि इस फार्मूला में a का डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का हमारे पास चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू, तो एक ये जो a का मैट्रिक्स है इसके अंदर हम क्या करेंगे कि -2 जो है 3 की जगह ले जाएंगे और 3 को -2 की जगह, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट एंट्री की जो है हम जगह चेंज करते हैं और इसी तरह सेकंड और थर्ड की हम क्या करते हैं, साइंस चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 और 3। तो यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू -2 और 3 और इसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे +2 और यहाँ पे -5। ठीक है, +2 और -5। तो अब जब हमने एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ a भी फाइंड कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है हम a के इन्वर्स के फार्मूला में पुट करके देखेंगे कि क्या आता है। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a था हमारे पास फार्मूला, तो डिटर्मिनेंट ऑफ हमने 4 फाइंड किया है। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a की जगह -2 -5 और 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स इंटू b। ठीक है, a इन्वर्स इंटू b। अब हमारे पास a इन्वर्स हमने क्या फाइंड कर लिया है कि यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a ओवर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने 4 फाइंड किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 2 -5 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो b है वो हमारे पास आ जाएगा -6 -10। ठीक हो गया। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना क्या, तो क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको हम 1/4 साइड पे कर लेंगे और यहाँ पे हम जो है दोनों मैट्रिक्स को लिख लेंगे अलहदा करके, -2 -6 -10 -2 2 और यहाँ पे -5 और 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों मैट्रिक्स के जो हैं सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इसी तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे इस रो को कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -6 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा।
इसी तरह यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। इसी तरह जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे इस रो को कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 1/4 इंटू -20 + 12, ये हमारे पास आ जाएगा -8 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 30 - 30 0 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -8 × 1/4 और यहाँ पे क्या करेंगे 0 × -1/4 और इसको हम मैट्रिक्स में जो है बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे, x का जो मैट्रिक्स था वो लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 1 * 4, 4 2 * 8 आ जाएगा। यहाँ पे मतलब -2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0/4 = 0, ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमें पता चल गया कि x = -2 और y = 0। तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे x = -2, y = 0। तो ये हमारे पास इन्वर्स रूल के ज़रिए से आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रैमर के रूल से हम इसे सॉल्व करेंगे कि देखेंगे कि x = -2 और y = 0 आता है या नहीं। तो यहाँ पे हम दोबारा इस क्वेश्चन को लिख लेंगे कि 3x - 2y = -6 और 5x - 2y = -10। तो नीचे हम लिख लेंगे कि बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, हमने क्रैमर का रूल जो है वो यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स की सूरत में लिख लेना है। तो 3 - 2 5 - 2 ये एक मैट्रिक्स हो जाएगा, x और y वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसी तरह इज साइन के जो दूसरी साइड पे आ जाएगा -2 और 10 का जो है एक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो x है क्रैमर रूल के मुताबिक वो किसके इक्वल होता है, ax का मॉड ओवर a का मॉड। और इसी तरह y किसके इक्वल होता है, ay का मॉड या डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a के डिटर्मिनेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे a का मैट्रिक्स 3 - 2 5 और -2, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 - 2 मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 - 2 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 6 आ जाएगा। और इसी तरह ये माइनस फार्मूला का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हम इंटू में लिखेंगे। 2 को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। और यहाँ पे -6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, ठीक है। तो -6 + 10 हमारे पास आ जाएगा +4। एक का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब हमने क्या फाइंड करना है, ax के लिए हमने क्या काम करना है कि जो पहली रो होती है ए मैट्रिक्स की, पहला कॉलम, उसको हमने किसके साथ रिप्लेस करना है, हमने इक्वल साइन के जो दूसरी साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स है उससे हमने रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे -6 - 10, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के साथ जब रिप्लेस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -6 - 10 -2 -2। तो यहाँ पे आ जाएगा -6 - 10 -2 और -2। जब हम इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इस तरह -6 -2 -10 और -2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास माइनस फार्मूला का दरमियान में लिखेंगे, यहाँ पे यहीं पे हम कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 12 और यहाँ पे माइनस फार्मूला का, और ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा, यहाँ पे जमल हो जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -20 + 12 हमारे पास आ जाएगा -8। तो इसका मतलब क्या हुआ, ax का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा -8। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे ay किस तरह होगा फाइंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ay = अब यहाँ पे मैट्रिक्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो a मैट्रिक्स है हमारे पास, ये a मैट्रिक्स है, इसका जो हमारे पास सेकंड कॉलम है, ax की जगह हमने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया, ay में हम क्या करेंगे सेकंड कॉलम को रिप्लेस किससे करेंगे, -6 और -10 से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 5 इसी तरह आ जाएगा, और जो -6 है और -10 है वो सेकंड कॉलम हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ay लिख लिया है। अब हम ay का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लेना है। 3 - 6 + -10 +5 - 10, और इसी तरह यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस फार्मूला का, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -30 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
+30 आ जाएगा। +30 और -30 क्या है हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास AY का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास था AX का मॉड X इज़ इक्वल टू AX का मॉड ओवर A का मॉड था हमारे पास, और इसी तरह Y इज़ इक्वल टू किसका था AY का मॉड या डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हमने AX का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया है -8, और A का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया है -4। इसी तरह Y का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया है यहाँ पे 0 और -4 A का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और यहाँ पे 0 बाई -4 0 ही आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे कि क्या क्रैमर के रूल से हल करने से जो आंसर है x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 2, तो इन्वर्स के रूल से भी यही आंसर था। तो हम पीछे जाके देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x इज़ इक्वल टू -2 है और y इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 0, मतलब इधर माइनस लगना था। इसका मतलब हमने कहीं पे मिस्टेक किया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, क्योंकि यहाँ पे -6 + 10 थे, तो हमारे पास +4 आना था। तो हमने क्या किया है -4 कर दिया था। तो ये +4 जब यहाँ पे +4 आ जाएगा तो ये हमारे पास प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो हमारे पास माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पे हम x इज़ इक्वल टू -2 और y इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो दोनों आंसर्स हैं वो हमारे पास सेम हैं। तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे पास हल हो गए हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करना था। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही होगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।